हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। सो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आफ्टर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, आज हम सारे के सारे पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का आज हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर मैं बताऊंगा आप एंड आपको वीडियो को पॉज करके उसका आंसर करना है विदाउट यूजिंग चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी में उसका आंसर आपको गलत मिलेगा। ठीक है, सो चलिए VS कोड को आपको ऑन करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को ऑन कीजिए। ठीक है, देखिए। सो ये है आपका विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस। सो आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन। देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आपका क्या क्या आता है। एक होता है आपका ग्रेटर देन, एक होता है लेसर देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक होता है लेसर देन इक्वल्स टू एंड अनदर होता है आपका नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, इन सारे ऑपरेटर्स को आप मैं बोलता हूं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, इनका इन सबका प्रेसिडेंस क्या होता है, सबका प्रेसिडेंस सेम होता है। ठीक है, सबका प्रेसिडेंस क्या होता है, सेम होता है। मैं लिखता हूं इसको। ठीक है, देखो, इन सबका प्रेसिडेंस सेम प्रेसिडेंस। ठीक है, और इनका एसोसिएटिविटी क्या होता है, देखो, एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी इनका होता है लेफ्ट टू राइट। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब बहुत बहुत सारे लोगों को इसको समझ में नहीं आएगा कि एसोसिएटिविटी क्या है, प्रेसिडेंस क्या है। तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसको आपको देखकर इधर आना चाहिए। ठीक है, उसको देखिए। ठीक है, और इधर आइए। अगर नहीं भी देखे हो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब। सो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके बारे में, उसके रिलेटेड उस मतलब कोड के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। देखो, x इक्वल टू 5। ठीक है, x इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगर मैं इधर प्रिंट x ग्रेटर देन y कर दिया तो आंसर क्या आएगा, बताओ। आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर देन y। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा, लेकिन याद रखो पाइथन में 0 1 ये सब नहीं आता है, क्योंकि पाइथन में हमारा बूलियन डाटा टाइप में 0 1 नहीं होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। सी या फिर C++ में आपका 0 और 1 आता है। देखो, सो इधर क्या होगा, x ग्रेटर देन y में आपका आंसर फॉल्स आएगा। देखो, आउटपुट फॉल्स, FALSE। ठीक है, इधर आपका फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं इसको लेस देन कर दिया, क्या आएगा, लेस देन, तो अपना आंसर आएगा ट्रू। देख रहे हो। ठीक है, और अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दिया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, क्या आएगा, सो 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, नो, तो इधर भी आपका आ जाएगा क्या, फॉल्स। ठीक है, अगर मैं इसको लेस देन इक्वल्स टू किया, लेस देन और इक्वल्स टू, तो क्या आएगा इधर, क्या आएगा बताओ, ट्रू। ठीक है, और इसको मैं अगर 5 नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू वाई, मतलब एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई किया, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ मुझे, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि 5 6 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इतना मैं आपको बता दिया कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, छोटा छोटा सवाल करके। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम स्ट्रिंग में कैसे कंसीडर करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग डायरेक्टली इस वीडियो में आएंगे, वो स्ट्रिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे और इस वीडियो को डायरेक्टली देखेंगे, तो इसी वजह से स्ट्रिंग बता देता हूं। देखो, स्ट्रिंग क्या होता है, एक वेरिएबल लेते हैं x इक्वल्स टू, स्ट्रिंग मतलब डबल कोट के अंदर जो आप लिखोगे उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, या फिर सिंगल कोट के अंदर, या फिर सिंगल ट्रिपल कोट के अंदर। देखो, डबल कोट दिया, इसके अंदर कुछ भी लिखो, एप्पल, APPLE। ठीक है, APPLE, इसको मैं बोलूंगा क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग बोलूंगा किसको, APPLE को। इसको चाहो तो आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, सिंगल कोट, इधर भी आप दे सकते हो सिंगल कोट, ये भी आपका करेक्ट है, कोई एरर नहीं आएगा। इसको आप सिंगल ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हो, सिंगल ट्रिपल कोट, इस तरह से कीजिए, इधर भी 1 2। ठीक है, इसमें भी आपका एरर नहीं आएगा। अगर प्रिंट भी करवाना चाहते हो, ये आपका प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट x। ठीक है, ऐसे आपका पूरा प्रिंट हो जाएगा। देखो, होगा कि नहीं, देखो, एप्पल। ठीक है, अगर मैं सिंगल ट्रिपल कोट को, देखो इसको पहले सिंगल कोट में रखता हूं। ठीक है, पहले रख देता हूं, इसको भी अगर प्रिंट करवाना चाहते हो, ये भी अपना आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। देखो, मैं इस सिंगल ट्रिपल कोट को अगर बाहर लिख दिया, क्या होगा जानते हो, ये सब क्या होगा, कमेंट आउट हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, ये सब कमेंट आउट हो जाएगा, जिससे कि इट विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। हो गया,
हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग में किस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम करता है। देखो, सो x इक्वल टू एप्पल में लिख दिया, और y इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, बॉल, BALL, ठीक है, BALL, इसको भी सिंगल कोट में रखता हूं, ठीक है, क्यों ना इंसाफी करें, एक को डबल कोट एक को सिंगल कोट, ठीक है। अब देखो, मैं z इक्वल्स टू x ग्रेटर देन y करता हूं। क्या किया, z इक्वल्स टू, z और एक वेरिएबल है, उसको मैं डिफाइन किया और उसमें डाला x ग्रेटर देन y। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, प्रिंट z, या फिर ऐसे z को भी मिटा दो, डायरेक्टली ऐसे लिखो, प्रिंट x ग्रेटर देन y। क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, क्या आएगा। देखो, मुझे पता है आपको ये पहली बार जब आप करोगे इसको आपको नहीं आएगा। देखो, स्ट्रिंग में आप किस तरह से कंपेयर करोगे, पहले आपको लेटर्स को देखना है। देखो, इसमें क्या है, ए है, कैपिटल ए है, इसमें क्या है, स्मॉल बी है, उसका कोरेस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू को आपको देखना है कि ए का आस्की वैल्यू क्या है, मतलब कैपिटल ए का आस्की वैल्यू क्या है और स्मॉल बी का आस्की वैल्यू क्या है। आस्की वैल्यू का पहले आपको कंपैरिजन करना है, उसके बाद आपको आंसर को रिपोर्ट करना है। अब बहुत सारे बच्चों को आस्की वैल्यू के बारे में पता ही नहीं होगा, इसलिए मैं आस्की वैल्यू को पहले बताता हूं आपको। देखो, सो सी में बता देता हूं, क्योंकि पाइथन में आपको मैं बाद में बताऊंगा। देखो, प्रोग्राम hype.c, इसमें मैं बताऊंगा आस्की वैल्यू क्या होता है, ठीक है। आस्की वैल्यू होता है क्या, कोई भी कैरेक्टर्स का कोरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू को हम बोलते हैं आस्की वैल्यू। कैरेक्टर्स का कोरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू को हम बोलते हैं आस्की वैल्यू। देखो किस तरह से आता है, हाश इंक्लूड, सी में प्रोग्राम है, याद रखो, stdio.h इंट मैन रिटर्न 0, हो गया। अब देखो, क्या सी एच में क्या बोला, कोई भी कैरेक्टर्स का कोरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू, सो कैरेक्टर को मैं इनपुट में डालूंगा, ठीक है। इसको अगर आपको जानना है, मेरा सी का वीडियो देखिए, ठीक है, प्रिंटफ एंटर कैरेक्टर्स, ठीक है, डाल दिया इतना। अब देखो, स्कैनफ क्या डालूंगा, क्या है तो परसेंट सी, हो गया। अब क्या करना है, एम्परसेंट और सी एच, हो गया इतना काम। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखूंगा, प्रिंटफ द इंटीग्रल, या फिर द, हाँ लिखिए इसे, द इंटीग्रल परसेंट डी ऑफ, या फिर द परसेंट सी कैरेक्टर हैज, द परसेंट सी कैरेक्टर हैज परसेंट डी आस्की वैल्यू, इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। और साइड में क्या लिखना है, सी एच जो कि डिफाइन करेगा परसेंट सी को, और एक सी एच इसके लिए लिखना है परसेंट डी को, जो कि इंटीजर के लिए, और इसको टर्मिनेट कीजिए एंड रन दिस कोड। रन दिस कोड मेरे भाइयों, रन दिस कोड। एंटर कैरेक्टर, कैपिटल ए डालो, क्या रहे, कैपिटल ए का आस्की वैल्यू है 65, ठीक है, और कैपिटल जेड का आस्की वैल्यू क्या होगा, अगर मैं कैपिटल जेड डालूं, कैपिटल जेड डालूं, तो इसका आस्की वैल्यू क्या होगा, 90। तो मैं क्या बोल सकता हूं, छोड़ो, और एक मैं डाल के आपको दिखाता हूं, उसके बाद में बोलूंगा। देखो, कैपिटल बी का आस्की वैल्यू 66, तो कैपिटल ए का आस्की वैल्यू था 65, कैपिटल बी का 66 और कैपिटल जेड का कितना है, 90। तो क्या मैं ये इससे बोल सकता हूँ, इंप्लाई कर सकता हूँ कि कैपिटल ए टू जेड का आस्की वैल्यू का रेंज होता है 65 टू 90, बोल सकता हूँ कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। 65 टू 90 क्या होता है, कैपिटल ए टू जेड का आस्की वैल्यू का रेंज। और कैपिटल और स्मॉल के लिए निकालता हूं, स्मॉल ए डाले, कितना आ रहा है 97, ठीक है, और स्मॉल जेड कितना आएगा, देखो स्मॉल जेड अगर डाला तो कितना आएगा 122। तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड का आस्की वैल्यू कितना होता है 97 टू 122, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन को मूव करेंगे, देखो पाइथन का क्वेश्चन को मूव करेंगे। तो पहले क्या है, ए है जो कि कैपिटल ए है, और इधर क्या है, स्मॉल बी है, ठीक है। सो इधर क्या देखेंगे, सो कैपिटल ए का आस्की वैल्यू कितना बोला मैं आपको, 65, और इधर क्या है, स्मॉल बी है, स्मॉल बी का आस्की वैल्यू कितना है आपका 97 है स्मॉल ए का, 98 है स्मॉल बी का। क्या अपना एक्स जिसका वैल्यू है 65, क्या ये 98 से बड़ा है, बोलो बोलो, क्या 65 ग्रेटर देन 98 है, नहीं। तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा यार, देखो आ गया फॉल्स, आ गया। अब भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, देखो उसको भी मैं क्लियर क्लियर करता हूँ। देखो, सपोज इधर एप्पल है, इधर इधर बॉल है,
इसको मैं APPL Y कर देता हूं, अप्लाई। ठीक है, पूरा सेम कर दिया। देखो, सिर्फ लास्ट लेटर चेंज किया। अब क्या होगा बताओ। देखो, पहले ए को ए देखेगा, ठीक है, पहले ए को ए देखेगा, मतलब कैपिटल ए का 65 है, इधर 65 है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो इधर क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नीचे उसके बाद क्या है, पी टू पी इक्वल है, पी टू पी इक्वल है, एल टू एल इक्वल है। और इधर किस में कंपेयर होगा, स्मॉल ई और स्मॉल वाई के बीच, स्मॉल ई और स्मॉल वाई के बीच। और आपको पता होगा स्मॉल ई का आस्की वैल्यू कितना होगा आपका, स्मॉल ई का आस्की वैल्यू कितना होगा, स्मॉल ए का है 97, बी का है 98, सी का है 99, डी का है 100, तो 101 आ जाएगा। और वाई का जो है उसका थोड़ा बड़ा वैल्यू आपका आएगा। ठीक है, ठीक है, उसका थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा। तो इसमें मैं क्या बोलूं कि वाई आपका ग्रेटर देन एक्स है, तो एक्स आपका क्या है, लेस देन वाई है, तो इसका मतलब क्या आएगा, आंसर फॉल्स आएगा यार, आएगा कि नहीं, फॉल्स आ गया। सपोज मैं उल्टा कर देता हूं, y को इसको ई कर देता हूं, इसको y कर देता हूं, तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा बोलो, y आपका ग्रेटर देन होगा ई से। ठीक है, आस्की वैल्यू ग्रेटर देन होगा ई से, सो इधर ट्रू आ जाएगा। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक देखते हैं इसमें डाल के, सपोज इसमें मैं एस डालता हूं, ठीक है, इधर मैं ए डालता हूं, अब चेक करो अब क्या होगा। सो इधर पहले चेक होगा इसमें एस और ए के बीच जहां पर डिफरेंट आ रहा है ना कैरेक्टर्स, उसमें चेक होगा एस और ए। सो ए क्या है, छोटा है, एस क्या है, बड़ा है, तो इधर क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ट्रू हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं थोड़ा, मतलब मुश्किल क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, देखो, सो चलते हैं एक एक क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो देखो, ओके, देखो 56, देखो, ओके, इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखो, हाँ, एक बात आपको बताना था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। देखो, सी और पाइथन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब आपका सी में क्या है, जब आप चेक करते हो, देखो सपोज मैं डालता हूं एक वैल्यू, ए इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 5, इसको मैं डाला। अगर मैं प्रिंट अगर मैं प्रिंट ए कर दूं तो क्या आएगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, तो क्या आएगा। देखो, इसमें क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या करता है जानते हो, लाइन बाय लाइन, इस टाइप से लाइन बाय लाइन आपका कोड को रीड करता है। तो इसमें क्या होगा, 3 ग्रेटर देन 4 चेक होगा, 3 ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 5, तो ये पूरा चेक होगा। मतलब 3 ग्रेटर देन 4 जो कि ट्रू है, और 4 ग्रेटर देन 5 जो कि क्या है, फॉल्स है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर अपना एक लाइन में एक फॉल्स आ गया तो पूरा आंसर आपको फॉल्स में डिकोड करना होगा। तो सॉरी, 3 ग्रेटर देन 4 भी आपका फॉल्स होता है, थोड़ा सा गलत हो गया, 3 ग्रेटर देन 4 भी आपका फॉल्स होता है। तो एक फॉल्स अगर आपका आ गया तो पूरा आंसर आपको फॉल्स में लिखना पड़ेगा। किसमें, फॉल्स में। देखो, आंसर आपका फॉल्स होगा, फॉल्स हो गया कि नहीं बोलो। अब देखो, अगर आपका पूरा आंसर आपका पूरा ट्रू आ रहा है, तो पूरा ट्रू आपको डिकोड करना पड़ेगा, मतलब पूरा ट्रू में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर एक ट्रू और एक फॉल्स आएगा तो आपको फॉल्स देना पड़ेगा, और एक फॉल्स एक ट्रू आएगा तो आपको फॉल्स देना पड़ेगा। मतलब ये एक टाइप का एंड ऑपरेटर जैसे काम कर रहे हैं। सो देखो, मैं आपको बता देता हूं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो, 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, इसको अगर मैं लिखूं क्या होगा, देखो लाइन वाइज आप रीड करो। 5 ग्रेटर देन 3 है, करेक्ट, 3 ग्रेटर देन 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा। आ गया, आ गया। लेकिन ये चीज सी में नहीं होता, नहीं होता, सी में उल्टा होता है। देखो कैसे होता है, देखो पूरा सेम चीज में इधर करता हूं, ये सी प्रोग्रामिंग है। देखो, इसको मैं कॉपी और पेस्ट करता हूं, एक का जो है ना, इसको मैं क्या करता हूं, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, इधर ए के पहले मुझे इंट को डिफाइन करना पड़ेगा, वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, आपको तो पता होगा ये सब। देखो, अब अगर मैं प्रिंटफ प्रिंटफ ए करूं, इसमें किस तरह से रीड होता है पता है आपको। इसमें क्या होगा, पहले चेक होगा 5 ग्रेटर देन 3, चेक होगा क्या है, 5 ग्रेटर देन 3 क्या है, करेक्ट है। लेकिन करेक्ट को इधर क्या वो डिफाइन करेगा जानते हो, करेक्ट या फिर ट्रू को वो 1 में डिफाइन करेगा। क्या है, 1 में, एक में वो डिफाइन करेगा। सो 1 इधर आ जाएगा। उसके बाद 1 को कंपेयर होगा 2 से, क्या अपना 1 ग्रेटर देन 2 है, क्या अपना 1 ग्रेटर देन 2 है कि नहीं, नहीं,
तो इसमें क्या होगा, आंसर आपका 0 आएगा या फिर फॉल्स आएगा, लेकिन सी में आपका 0 आएगा, क्योंकि इसमें बुलियन में या तो 1, सॉरी वहीं पर एक एरर आ रहा है, एक सेकेंड PRINTF, प्रिंट एफ सही है, हाश इंक्लूड stdio.h, वहीं पर तो एरर है, एक सेकेंड हम चेक करते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको मिटाए और एक बार मैं करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो x इक्वल टू 5 ग्रेटर देन, पहले इंट x लिख दीजिए, इंट x, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, डायरेक्टली प्रिंटफ डाले तो क्या होगा देखते हैं। प्रिंटफ 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। मैं क्या बोला कि पहले क्या होगा, ओके अब समझा क्यों एरर आ रहा था। अरे भाई हम परसेंटेज डी ही नहीं लिखे हैं, ठीक है, इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, इंट एक्स इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है, अब हो जाएगा, देखो अब कोई दिक्कत नहीं। प्रिंटफ, थोड़ा सा पाइथन में जब से किया हूं तो सी को थोड़ा भूल गया। ठीक है, देखो परसेंट डी, अब इसको क्या डालेंगे, एक्स डाल देंगे। देखो अब क्या होगा, इसको टर्मिनेट कीजिए। ठीक है, अब देखो 5 ग्रेटर देन 3 क्या डिकोड करेगा, क्या आएगा इसका आंसर, 1 आएगा, क्योंकि 5 3 से बड़ा है, इसी वजह से ट्रू होगा, मतलब 1 आ जाएगा। और 1 ग्रेटर देन 2 जो कि क्या है, फॉल्स है, 1 ग्रेटर देन 2 जो कि फॉल्स है, तो आंसर ओवरऑल क्या आएगा आपका, क्या आएगा, 0 में आंसर आ जाएगा। आ रहा है आंसर, पूरा सही है ये, क्या पूरा सही है, सही है। ठीक है, लेकिन ये चीज पाइथन में नहीं होता, इधर पाइथन में क्या आ रहा है आंसर, ट्रू आ रहा है, आ रहा है। तो देखो कितना उल्टा है, कितना उल्टा है अपना सी पाइथन से। इधर क्या आ रहा था, इधर आ रहा था 0, लेकिन इधर आ रहा था, इधर आ रहा है क्या, ट्रू। ओके, तो ये मैं आपको छोटा सा चीज बता दिया। अब हम चलेंगे पूरा एडवांस क्वेश्चन की तरफ, पूरा एडवांस क्वेश्चन हम करेंगे। देखो चलो एक एक उठा दे क्वेश्चन। ठीक है, 58 थोड़ा सा बड़ा है, छोटा क्वेश्चन पहले उठाते हैं। देखो ये क्वेश्चन कॉपी करता हूं और इसको अपने फाइल में पेस्ट करता हूं, अपने प्रोग्राम में। देखो पेस्ट, ओके, तो इसको मैं आज सॉल्व करूंगा। देखो कमेंट आउट कर दिया, इसको क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ओके ओके, और एक बार करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट इट। देखो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। सो इसमें क्या है आपको देखना पड़ेगा, इसमें एक है आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर, इधर भी एक एक्सपोनेंट है, इधर भी एक एक्सपोनेंट है। और मैं आपको बताया था कि एक्सपोनेंट का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है कि नहीं, जितना भी आप देखे हो ना, सबसे ज्यादा होता है किसका, ब्रैकेट, उसके बाद एक्सपोनेंट, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर ऑपरेटर, मॉड्यूलो, इन सारों का सेम होता है। और उसके वो ग्रेटर देन होता है प्लस और माइनस से। और अगर मैं इन सारे ऑपरेटर्स को आपका जितना भी कंपैरिजन से कंपेयर करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अपना एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ग्रेटर देन होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर से। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपका क्या होगा, आपका एरिथमेटिक ग्रेटर देन कंपैरिजन है, मतलब इसको हमें पहले प्रेसिडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, सो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करूंगा, उसके बाद में ये जो ग्रेटर देन लेस देन उसके लिए मैं सॉल्व करूंगा। सो देखिए, और मैं क्या बताया था कि एक्सपोनेंट का एसोसिएटिविटी पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि राइट टू लेफ्ट होता है। कहां से, राइट टू, RIGHT, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, एक्सपोनेंट का एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होता है। सो देखिए आप करते हैं, सो राइट टू लेफ्ट, 1 टू द पावर 0 क्या है, 1 का पावर 0, 1 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। सो राइट साइड में आ गया 1। अब राइट टू लेफ्ट करिए, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 क्या है, 3 का पावर 0 1, 2 का पावर 1 क्या है, 2 का पावर 1 है आपका 2। ठीक है, अब देखो 2 क्या ग्रेटर देन 1 है, क्या अपना 2 ग्रेटर देन 1 है, करेक्ट, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो चेक इट, ट्रू, करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब चलिए और एक उठाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन उठाइए, देखो इसको चेक करते हैं, कॉपी कंट्रोल सी कर देते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल V, चलो इसको मिटाते हैं, इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे और कंट्रोल V। देखो सो इसको अब सॉल्व करते हैं।
देखो चेक दिस क्वेश्चन। सो इसमें क्या है, 8 फ्लोर 8 फ्लोर 2 जो डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर शिफ्ट ऑपरेटर। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था, अगर उसको नहीं देखे हो तो देख के आओ, ठीक है। फ्लोर शिफ्ट का भी आपका एसोसिएटिविटी कहां से कहां तक होता है, राइट सॉरी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट फ्लोर शिफ्ट का होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इधर देखो, और फ्लोर शिफ्ट का काम भी क्या मैं आपको बताया था, ये क्या होगा, नॉर्मल डिवीजन तो करेगा लेकिन इंटीजर में आंसर को रिपोर्ट करेगा, और वो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ठीक है, बता दिया था आपको। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सो हाश देते हैं और इसको हम क्या करेंगे, अब कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। देखो इसको सॉल्व करते हैं। फ्लोर शिफ्ट का कहां से कहां तक होता है, कहां से कहां तक तो होता है एसोसिएटिविटी, लेफ्ट टू राइट करते हैं सॉल्व। 8 फ्लोर 2 क्या होगा, 4 आएगा, 4 आएगा, हो गया इतना काम। 4 फ्लोर 1 क्या आएगा, 4 आएगा, हो गया काम। अब देखो क्या हम कंपैरिजन को इधर करें, नहीं, क्योंकि फ्लोर शिफ्ट और नॉर्मल डिवीजन क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर से बड़ा उसका प्रेसिडेंस होता है, मैं बताया हूं, अरिथमेटिक ग्रेटर देन कंपैरिजन। तो इधर क्या होगा, पहले हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, फ्लोर शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। -2 फ्लोर 1 क्या होगा, -1, -1। अब देखो -1 डिवाइड बाई 2 -0.5 क्या होगा अपना आंसर, 4 ग्रेटर देन -0.5, क्या है, करेक्ट है, तो ट्रू आएगा आंसर, ट्रू आ गया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाते हैं और नेक्स्ट देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, दोनों तरफ से कमिटमेंट चाहिए, आपके तरफ से और मेरे तरफ से, ठीक है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, सो थोड़ा सा धीरज रखना है और पढ़ते चलना है। देखो और एक क्वेश्चन, वीडियो का लेंथ बड़ा होगा लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो कंट्रोल भी, अब देखो इसको करते हैं। सो इसमें क्या है आपको देखो, पहले पहले क्या है, इसमें भी डिवीजन है, फ्लोर शिफ्ट है और ग्रेटर देन है, मतलब कंपैरिजन है। सो करते हैं इसको। सो कमेंट आउट करता हूं, इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी और पेस्ट, हो गया। अब देखो मैं क्या बताया हूँ, फ्लोर शिफ्ट हो, डिवीजन हो, या फिर मल्टीप्लीकेशन हो, या फिर मॉड्यूलो हो, इनका सारे का सारों का प्रेसिडेंस क्या होता है, इन सारों का प्रेसिडेंस समान होता है, और ये लेफ्ट टू राइट इसका एसोसिएटिविटी होता है। सो करिए। सो 2/3 नॉर्मल डिवीजन है तो क्या आएगा, 0.2 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 0.66 समथिंग, ठीक है। 2/3 तो 0.66 आएगा, ठीक है, 0.666 समथिंग आएगा, ठीक है। अब देखो 0.666 डिवाइड बाई 1, इधर बहुत अच्छा चीज है, क्या है बताओ, 0.666 डिवाइड बाई 1, ये भी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, आएगा कि नहीं, लेकिन इधर फ्लोर ऑपरेटर है, जहां पर फ्लोर ऑपरेटर है वहां पर क्या आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट। और मैं बताया हूं कि 0 पॉइंट जो समथिंग आएगा ना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप करोगे तो वो कहां से कहां तक लाया करेगा, 0 से 1 के बीच, 0 और 1 के बीच ही वही इंटीजर आपका लाया करेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर को क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। तो इधर आप क्या रिपोर्ट करोगे, 1, क्या करोगे 1। अब 1 1 क्या करोगे 1, और दोनों है फ्लोर शिफ्ट 0, सो 1 फ्लोर शिफ्ट 0। सो मैं क्या बोलता हूं, इसका आंसर क्या आएगा पता है, इसका आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड, आई थिंक, क्योंकि 1 फ्लोर शिफ्ट 0 में आपका आंसर आ जाएगा ऑन डिफाइन। देखते हैं, चेक करते हैं, अगर आया तो और एक बार हम लोग कर लेंगे। देखो ऑन डिफाइन आ रहा है, फ्लोट डिवीजन बाय 0, क्यों आ रहा है ऑन डिफाइन, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 0 आपका ऑन डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर में क्या रिपोर्ट करूंगा, अनडिफाइंड, ठीक है, ड्यू टू 1 डिवाइड बाय 0। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, घबराइए मत, आपके साथ में हूं, ठीक है, घबराइए मत। कंट्रोल C, कंट्रोल D, कंट्रोल D, सॉरी कंट्रोल V, देखो। ओके, सो इसको करते हैं। देखो थोड़ा सा सांस लो और इसको करो, बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, लेकिन घबराना नहीं है। कमेंट आउट करो, इसको पहले क्या करना है, कॉपी कर देना है, कॉपी एंड पेस्ट इट,
हो गया। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सो मैं क्या बताया आपको, जितना सारा ऑपरेटर्स है आपको पहले देखना है। पहले क्या है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। सो एक्सपोनेंट है इसमें, इसमें आपका क्या क्या है, एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लिकेशन है और सम रिलेशनल ऑपरेटर्स है। बहुत मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान है। सो पहले आपको किसको कंसीडर करना होगा, पहले आपको एक्सपोनेंशियल को कंसीडर करना होगा। सो देखिए पहले एक्सपोनेंशियल को कंसीडर करते हैं। और मैं क्या बताया हूं कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स का जो भी एसोसिएटिविटी होता है वो कहां से कहां तक होता है, राइट टू लेफ्ट। करिए, राइट 1 टू द पावर 0, इधर आपका एक्सपोनेंट है और कहां कहां है, इधर आपका एक्सपोनेंट है, इधर और इधर। सो इधर तो राइट टू लेफ्ट करते हैं। सो 1 टू द पावर 0 क्या होगा, वो एक का पावर 0 क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। हो गया इतना काम। अब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं क्यों नहीं करेंगे, इधर मल्टीप्लीकेशन है और इधर एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट को पहले सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट का एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट, 2 टू द पावर 0 कितना है, 1, 2 टू द पावर 1 कितना है, 2। हो गया, इतना डन है, डन है। अब मैं एक्सपोनेंट को पूरा सॉल्व कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व कर दिया, अब मैं चलूंगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसकी ओर। इधर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सो इसका कहां से कहां तक होता है एसोसिएटिविटी, लेफ्ट टू राइट। करिए लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट टू राइट करिए, 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना होगा, 2 इंटू 3 6 इंटू 1 6। हो गया इतना काम, डन है। अब क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है लेकिन इसको मुझे सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इधर क्या है आपका, अभी भी एक मल्टीप्लीकेशन है। तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो पूरा का पूरा रिलेशनल है कि नहीं। तो 6 ग्रेटर देन 2, क्या 6 ग्रेटर देन 2 है, करेक्ट। 6 अपना ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। उसके बाद 2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस इक्वल टू 4, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यहां पर अपना आ गया क्या, फॉल्स। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, फॉल्स। जहां पर फॉल्स आ गया आपको फॉल्स ही आंसर लिखना है, रन कोड एंड फॉल्स। हो गया, हो गया। चलो और एक देखते हैं क्वेश्चन, और एक है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन शायद मैं बनाया हूं, सो बनाया हूं शायद, देखते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन शायद बनाया हूं, हाँ ये बनाया हूं, देखो। नहीं नहीं, ये तो प्रीवियस का है, देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ और एक भी क्वेश्चन है, देखो और एक भी क्वेश्चन है, कॉपी एंड पेस्ट इट, कॉपी एंड पेस्ट इट। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है लेकिन कंटेंट में पूरा दिया हूं, ठीक है। देखो देखो इसको सॉल्व करो। सो इसको सॉल्व करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट दिस। देखो, सो देखो पहले क्या करेंगे, इसमें क्या क्या है, एक्सपोनेंट है, अपना ये है, अपना फ्लोर ऑपरेटर है और मल्टीप्लिकेशन है और सम रिलेशनल ऑपरेटर है। सो पहले किसको सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट को करो। और एक्सपोनेंट का एसोसिएटिविटी कहां से कहां तक होता है, राइट टू लेफ्ट। तो पहले करेंगे एक्सपोनेंट, 3 टू द पावर 0 कितना है, 1। हो गया, क्या 2 टू द पावर 1 करेंगे, करेंगे, सॉरी 2 इंटू 1 करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी अपना एक्सपोनेंट है। तो 2 टू द पावर 0 को उसके बाद करेंगे। 2 टू द पावर 0 कितना है, 2 टू द पावर 0 है 1। हो गया इतना काम, हो गया। अब सिर्फ क्या क्या है, मल्टीप्लिकेशन है और फ्लोर ऑपरेटर है और सम रिलेशनल है। मैं क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर शिफ्ट या फिर जितना भी, इन सारों का प्रेसिडेंस सेम होते हैं और लेफ्ट टू राइट हम करते हैं। सो लेफ्ट टू राइट करिए, 2 इंटू 3 इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा। हो गया, डन है, 0। उसके बाद देखो इधर क्या है, रिलेशनल है, नहीं करना है, रिलेशनल है, नहीं करना है। अब देखो इधर क्या है अपना, इधर -2 फ्लोर 3, इधर क्या है -2 फ्लोर 3, लेफ्ट टू राइट करना है, -2 फ्लोर 3, क्या होगा आंसर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। -2 को नॉर्मल पहले डिवाइड करना है, -2/3 क्या होगा, माइनस 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, -0 पॉइंट समथिंग। अरे आएगा कि नहीं बताओ, कमेंट आउट करता हूँ। -0.66 समथिंग आएगा ना। सो ये कहां से कहां तक लाई करता है, कहां से कहां तक, -1 टू 0 के बीच, मतलब 0 टू -1 के बीच ना। तो हमें क्या करना होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर।
0 to 1 में स्मॉलेस्ट कौन है? 0 to -1 में स्मॉलेस्ट कौन है? -1। तो इसका आंसर क्या होगा? -1। कहां पर? इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? -1। क्या होगा? -1 हो गया। अब देखो, अभी रिलेशनल आ गया, नहीं करना है, नहीं करना है। अब क्या करेंगे? 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना है? 1 है। 2 इंटू 1 कितना है? 2 है। अब चेक करते हैं। 0 लेस देन 2 करेक्ट है। 2 ग्रेटर देन -1 करेक्ट है। अब देखो, -1 ग्रेटर देन 1 फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स हो गया। सो मुझे लगता है कि इतना काफी है, वीडियो शायद बहुत बड़ा हो गया होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए नाइस डे टू ऑल।